आज हम करेंगे 1.3 अलजेब्रा का 1.3। चौथा सम, हम 3 सम पहले कर चुके हैं, आज चौथा सम करेंगे। ए बराबर 1 3 2 7। तो वो कहता है ए समुच्चय का कोई भी 3 उप समुच्चय लिखो। ए समुच्चय का ए समुच्चय का 3 उप समुच्चय लिखिए। ए का मान उसने दिया है 1 3 2 7। अब वो कहता है ए समुच्चय का मतलब ए का जो सेट बनाया गया है उसका 3 उप समुच्चय लिखना, 3 सबसेट बनाना है। बहुत ही आसान है, हम बनाना शुरू करते हैं। हम बनाना शुरू करेंगे। हम सबसेट होगा ए बराबर 1 3 2 7 1 3 1 2 1 7 2 3 7 1 3 7 3 2 1 7 2 3। यानी कि हम कोई भी नंबर घुमा फिरा के ले सकते हैं, ये हमारा सेट बन जाएगा। हमें 3 ही बोला था, मैंने पूरा उदाहरण सहित बहुत सारे कर दिए जिससे आपको आसानी हो। हम इसमें चाहे तो एक सेट और बना सकते हैं। आप बोलेंगे एक सेट और कौन सा होगा? जो क्वेश्चन दिया है वही थोड़ा घुमा फिरा दो, आपका सेट बन गया। अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या दिया गया है? 5वां प्रश्न दिया गया है अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। थोड़ा बड़ा होने की वजह से मैं ये मिटा रहा हूँ। हम्म। 5वां प्रश्न हम दिया गया, पहले वो लिख लेते हैं। एक समुच्चय का एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से उप एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, ज्ञात करो। यहाँ बहुत सारे समूह समुच्चय दिए जा रहे हैं, सेट दिए जा रहे हैं। हमें ये बताना है कि कौन किसका समुच्चय है, कौन किसका सेट है। पहले हम लिख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। पी पी पुणे के निवासी, पी पुणे के निवासियों का समुच्चय, पी पुणे के निवासियों का समुच्चय। अब हम लिखेंगे एम। एम मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय। पी पुणे के निवासियों का समुच्चय है तो एम मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय है। उनके नाम का पहला अक्षर हम लोग ले रहे हैं इंदौर। इंदौर प्रदेश के निवासियों का समुच्चय। इंदौर जो है उसके लोगों का समुच्चय, उसके लोग वहां रहने वाले। बी भारत, भारत के निवासियों का समुच्चय। अब हम देखेंगे लास्ट एच, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय। यहाँ 5 अलग अलग प्रकार दिए गए हैं,
हमें ये दिखाना है कि कौन किसका समुच्चय है, कौन किसका उप समुच्चय है, कौन किसका उप समुच्चय है। तो हम हल लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे पी। पी मतलब पूना। पूना किसमें आता है? महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब हुआ कि पूना महाराष्ट्र का उप समुच्चय है। पूना महाराष्ट्र का उप समुच्चय है, ये पहला हो गया। पूना महाराष्ट्र का उप समुच्चय है, क्योंकि पूना महाराष्ट्र में आता है। अब हम दूसरा लिखेंगे, पूना भारत का भी उप समुच्चय है। पूना भारत का भी उप समुच्चय है, क्योंकि पूना भले ही महाराष्ट्र में आता हो, पर महाराष्ट्र कहाँ आता है? भारत में। इसके बाद हम लिखेंगे इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। अब हम लिखेंगे इंदौर भारत में भी आता है, तो वो भारत में भी हो गया। मध्य प्रदेश भी भारत में आता है, तो मध्य प्रदेश भारत का समुच्चय हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी भारत में आता है, तो वो भारत का उप समुच्चय हो गया। अब हम देखते हैं कि जितने जितने भी दिए गए हैं शहर, वो सब महाराष्ट्र में आते हैं, तो वो सब भारत में आते हैं। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र भी भारत में आता है। तो भारत क्या हो गया? विश्व समुच्चय हो गया। भारत क्या हो गया? विश्व समुच्चय। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत विश्व समुच्चय है। भारत विश्व समुच्चय है। ये हो गया हमारा पांचवा प्रश्न। अब हम करेंगे छठा प्रश्न। हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कुछ राज्यों, कुछ शहरों, कुछ देश, देश के निवासियों का समुच्चय, देश के निवासियों का सेट बनाया गया था। जैसे पुणे के निवासियों का समुच्चय, मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय, इंदौर भारत मतलब महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम यहाँ देखते हैं कि पी जो पूना है वो महाराष्ट्र में आता है। अगर वो महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र भारत में आता है, इसलिए पूना भी क्या हो गया? भारत में आता है। उसी तरह से इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में आएगा। मध्य प्रदेश अब भारत में आता है, इसलिए इंदौर भी भारत में आएगा। अब मध्य प्रदेश भारत में आता है, महाराष्ट्र भारत में आता है। हम यहाँ ध्यान देंगे कि सारे उप समुच्चय भारत में आते हैं, तो भारत एक विश्व समुच्चय हो गया। भारत एक विश्व समुच्चय है। अब हम करेंगे छठा प्रश्न। अब हम करेंगे 1.3 का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न समुच्चयों निम्न समुच्चयों में से विश्व समुच्चय या उप समुच्चय बताइए। अब इनमें से हमें दिखाना, जो नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, हमें उसमें से बताना है कौन सा विश्व समुच्चय है। उप समुच्चय कौन कौन से हैं? हम शुरू करते हैं। पहला ए, 5 की गुणज संख्या। दूसरा है बी, 7 के पहाड़ों की संख्या। तीसरा है, तीसरा सॉरी, पहले में ही तीनों है। तीसरा दिया गया है 12 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। 12 की गुणज संख्याओं का समुच्चय। अब हम शुरू करते हैं। ए, हल निकालते हैं। ए ए में क्या दिया गया? 5 की गुणज संख्या मल्टीप्लाई बाई 5। 5 की गुणज संख्या क्या होती है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, बहुत सारी होती है। अब हम दूसरा करेंगे बी, 7 के पहाड़ों की संख्या। 7 के पहाड़े भी बराबर है, हम लिख देते हैं 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 728, 7 पंजे 35, 7 सी 42। अब आएगा 12 की गुणज संख्या। 12 की गुणज संख्या क्या होगी? 12, 24, 36,
48, 60, 72, बहुत सारी। अब इसमें सब संख्या एक दूसरे से मिलती है, तो हम क्या कहेंगे, इनमें से हम किसी भी संख्या को विश्व समुच्चय कह सकते हैं। इनमें से किसी भी संख्या समूह को विश्व समुच्चय कह सकते हैं। इनमें से किसी भी संख्या समूह को हम विश्व समुच्चय कह सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे दूसरा, इसमें दूसरा पार्ट, इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। एक प्रश्न क्रमांक 6 में एक दिया गया था 5 की गुणज संख्या। 5 की गुणज संख्या मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 और होती जाएंगे। बी में दिया गया था 7 के पहाड़े, 7, 14, 21, 28, 35, 42। 12 की गुणज संख्या 12 का पहाड़ा हमने लिखा। हम देखेंगे कोई ना कोई संख्या हर इसमें मिलती जुलती है, तो इसका अर्थ है यह एक विश्व समुच्चय हो सकता है। तीनों में से कोई भी नंबर विश्व समुच्चय हो सकता है। अब 1.3 का हम छठेगा पहला हम कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में भी वैसे ही दिया गया है। दूसरे में क्या दिया गया है, पी 4 की गुणज संख्या का समुच्चय। पी पी कम वर्ग संख्याओं का समुच्चय। चार की गुणज संख्या पी वर्ग सम संख्याओं का समुच्चय। पी बराबर 4, 8, 12, 16, 20, 24 और टी बराबर सभी सम वर्ग संख्या 4, 2, 3 नहीं होगी 4, 16, 5, 6, 36, 7, 8, 64 सब 4 की गुणज समुच्चय हो गया, सम वर्ग संख्याओं का हो गया। इसके बाद हम देखेंगे हम सब में कोई ना कोई नंबर सेम आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसका अर्थ हो गया पी लो पी बराबर टी। यह इनमें से कोई भी विश्व समुच्चय हो सकता है। इनमें से कोई भी संख्या विश्व समुच्चय हो सकती है। अब हम 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हमें क्या दिया गया है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय विश्व समुच्चय मानते हैं। कक्षा के सभी विश्व समुच्चय। आज 1.3 का 7वां प्रश्न हम देखते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थी विश्व समुच्चय कक्षा के सभी विद्यार्थी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को हम विश्व समुच्चय लेते हैं, तो गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ए बच्चों को हमने माना 50% से 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी गणित में हमने एक को माना गणित में 50% या उससे ज्यादा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। अब हम दूसरा मानते हैं बी। दूसरे में क्या लिया गया है, ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए का पूरक समुच्चय 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। अब इसका उल्टा होगा, इसका पूरक ए क्या होगा, 50% या
उससे कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। विश्व समुच्चय, हमने एक क्लास के बच्चों को विश्व समुच्चय माना है, उसमें गणित में 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले 50% या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को हमने एक ही समूह में रखा है। अब इसका उल्टा क्या होगा? पूरक मतलब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 50% अधिक है तो 50% कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। इसके बाद हम करेंगे 1.4 बाद में।